अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी, सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टोगो सबसे आगे था और सपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि इन्हें नेवाडा से मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी वापस आना था। सपाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरी ढलवान पर होता है, तभी टोगो वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन सपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सपाला जब आगे देखता है तो एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी उस गहरी खाई को देख लिया था और इसीलिए वो रुक गया था, जिसकी वजह से सपाला और उसके बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। तभी टुकड़े से ये डॉग्स आगे बढ़ने वाले थे, तभी वो टुकड़ा हिलता है और किनारे से अलग हो जाता है। अब सपाला टोगो को उठाकर उस किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। टोगो यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद भी अपना पूरा जोर लगाता है और सभी को किनारे पर ले आता है। अब ये लोग सबके सब उस जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये सब लोग फंस गए थे। अब सपाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है। मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी सपाला को दिखाया जाता है। यहाँ पर एरा हमें 1900 का दिखाया गया है। उस जमाने में स्लेड्स पर सफर करना बहुत ही नॉर्मल था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए स्लेड्स राइड का यूज किया जाता था और इस राइड के लिए खास किस्म के डॉग्स को यूज किया जाता था। सपाला भी एक स्लेड राइडर था और उसके पास बहुत ही अच्छी किस्म की नस्ल के डॉग्स थे, जो कि उसके सफर और उसके काम को बहुत ही ज्यादा इजी बनाते थे। एक दिन सपाला के पास एक नए पपी की बर्थ होती है। ये साइबेरियन हस्क का पपी था और ये डॉग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। सपाला का ये ख्याल था कि ये डॉग उसके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ स्लेड राइड पर लेकर नहीं जा सकता था। इसीलिए सपाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दे, मगर सपाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। सपाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी अभी ये बहुत छोटा है, हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब सपाला ऐसा चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मानता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, टोगो बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो काफी ज्यादा शैतान था और उसने सपाला के नाक में दम कर रखा था। सपाला की वाइफ हमेशा सपाला से यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ स्लेड राइड पर लेकर जाए, मगर सपाला अपनी वाइफ से यही कहता है कि टोगो अभी बहुत ज्यादा वीक है और ये स्लेड राइड पर सरवाइव नहीं कर सकता। सपाला अब एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे आता है, मगर सपाला की वाइफ ये जानती थी कि टोगो जितना ज्यादा शैतान है उसको कोई भी नहीं रख सकता, और अब होता भी ऐसे ही है। अगले दिन सपाला का फ्रेंड टोगो को वापस ले आता है और कहता है कि ये तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा शैतान है और इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। और इस बात पर सपाला की वाइफ बहुत ज्यादा मुस्कुराती है, क्योंकि टोगो वाकई शरारती था। सपाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाता था तो टोगो उसके पीछे आता था। हालांकि सपाला टोगो को फेंस के पीछे बांध दिया करता था, मगर फिर भी वो जमीन को खोदकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा सपाला के पीछे जाता है। अब टोगो के आने से वो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता है, जिस वजह से सपाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती है जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। सपाला उसकी शरारतों से तंग आ गया था, इसलिए अब वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहाँ से भी किसी तरह से बाहर निकल आता है। अब एक दिन सपाला अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। सपाला की फ्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो ये कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा। खैर सपाला को इस बात से अब कोई भी मसला नहीं था। वो अपनी फ्रेंड के पास टोगो को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, मगर उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद टोगो वहाँ पर विंडो का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा दोबारा से सपाला के पास आ जाता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ भी जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है, इसीलिए अब वो टोगो को घर तक ले जाने के लिए स्लेड पर बिठाता है, मगर टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता था। वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब टोगो स्लेड पर नहीं बैठता तो सपाला उसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। अब कुछ दूर जाने के बाद सपाला ये नोटिस करता है कि टोगो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और वो बाकी डॉग्स के निस्बत बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है, और अब इसीलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी स्पीड से बहुत ही जल्दी सबको घर पहुंचा देता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और हैरान भी। वो आकर अपनी वाइफ को बताता है कि
टोगो कितना स्पीड में भागा। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सपाला की वाइफ भी टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सपाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत ज्यादा स्लैग रेसेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सपाला और टोगो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और अब 12 साल हो चुके थे। हम देखते हैं कि टोगो अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। एक दिन अपने सफर से वापस अपने शहर में आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है। उस बीमारी का नाम था डिप्थीरिया और वो बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब मेयर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नेवाडा में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर वहाँ पर सपाला से भी मौसम के बारे में पूछता है तो सपाला उसको जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। टोगो ने काफी साल बाद कुछ ऐसा किया है और अगर वो मौसम से घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद सपाला वहाँ से चला जाता है। सपाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। अब सपाला उसको अपनी स्लेड पर हॉस्पिटल छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर सपाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन न लाई गई तो बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। अब ये सब देखकर सपाला सोच में पड़ जाता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। वो कहता है टोगो को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तब सपाला की वाइफ उससे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का रीजन बनो और तुम अपनी सारी जिंदगी इसी बात पर गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर सपाला तो टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था। वो अगली सुबह टोगो को लेकर अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टोगो सबसे आगे था और सपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि इन्हें नेवाडा से मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी वापस आना था। सपाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरी ढलवान पर होता है। तभी टोगो वहाँ पर रुक जाता है लेकिन सपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सपाला जब आगे देखता है तो एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी उस गहरी खाई को देख लिया था और इसीलिए वो रुक गया था जिसकी वजह से सपाला और उसके बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। तभी सपाला देखता है कि टोगो के पाँव में बहुत गहरी चोट लगी थी और उससे खून भी आ रहा था। अब पूरा दिन सफर करने के बाद सपाला और उसके बाकी डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। उस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इतना बड़ा सफर टोगो के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन सपाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इधर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट्स ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट पर पहुंच सके। अब जब वो आगे देखता है तो आगे एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो इस बर्फीली झील से जो उनके कदमों से भी हिल रही थी। सपाला के डॉग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो किसी तरह उस झील को पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है। वो बताती है कि नेवाडा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सपाला को मिल जाएंगी। मगर सपाला तो शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा है और अगर वो मेडिकेशन उसको ना मिली तो उसका सफर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। टोगो फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करना चाहता है और अब ऐसा ही होता है। सपाला अपने शॉर्टकट से जा रहा था और अगर उसको वो आदमी ना मिला जो नेवाडा से मेडिकेशन ला रहा था तो सपाला के लिए उसका सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सपाला यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी मगर उसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं एक आदमी है जो नेवाडा से आया था। उसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुकता है
मगर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आदमी उसको आवाज भी देता है, लेकिन सपाला अपनी हिम्मत होशी में होता है। यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से सपाला उस आदमी की आवाज को नहीं सुन पाता। मगर टोगो ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि सपाला ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही आगे चला गया। मगर तभी वो आदमी देखता है कि सपाला वापस आ रहा था, क्योंकि टोगो वहाँ पर रुक गया था और अब सपाला के पास वो दवा थी, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा दूर आया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। सपाला का दोस्त उससे कहता है कि टोगो को यहीं पर छोड़ दो। मैंने ऐसे इन खतरनाक तूफान में अपने बहुत ज्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने इतने प्यारे डॉग टोगो को खो दो। लेकिन सपाला इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। और दोबारा से सपाला अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है। दोबारा से उनके सामने वही झील आती है, जिस झील को सपाला ने अपने डॉग्स के साथ कल पार किया था। और अब वो झील हिल रही थी, मगर ये लोग अगर इस झील पर से ना गए तो इनका सफर एक और दिन बढ़ जाएगा। सपाला अब ये फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो अपने डॉग टोगो को कहता है कि आगे बढ़ो। उसके सारे डॉग्स बहुत ही तेजी से उस झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील में से पानी निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर ये लोग इसी झील में डूब गए तो सबके सब मर जाएंगे। मगर यहाँ पर टोगो और बाकी डॉग्स के स्पीड की वजह से वो लोग किसी न किसी तरह किनारे पर पहुँच जाते हैं। मगर जिस टुकड़े से ये डॉग्स आगे बढ़ने वाले थे, तभी वो टुकड़ा हिलता है और किनारे से अलग हो जाता है। अब सपाला टोगो को उठाकर उस किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। टोगो यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद भी अपना पूरा जोर लगाता है और सभी को किनारे पर ले आता है। अब ये लोग सबके सब उस जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये सब लोग फंस गए थे। अब सपाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है, जहाँ पर वही लेडी डॉक्टर भी थी। वो लेडी डॉक्टर जब टोगो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सपाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो यहाँ पर सपाला को भी उदास कर देती है, क्योंकि टोगो सपाला को बहुत ज्यादा प्यारा था। अब सपाला रात गुजारने के बाद जब अगले दिन अपना सफर शुरू करता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांध देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी टोगो अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। सपाला ये समझ आता है कि टोगो अभी रेस्ट नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और ये अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है, जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। आखिरकार कुछ घंटों के बाद तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और न ही सपाला को रास्ता नजर आ रहा था। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, तुम्हें ही अब हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट पोस्ट तक जाना होगा। सपाला यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढांप देता है, जिसके बाद टोगो अब इनको आगे लेकर जाता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी अब थक गया था। वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। अब सपाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा और हमें ये मेडिसिन लेकर जाना होगा और अगर हम आगे अपनी मंजिल तक ना बढ़े तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सपाला इस बात पर बहुत ज्यादा खुश था कि टोगो की वजह से उसकी जान बच गई, मगर टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। तभी एक आदमी लैंटर्न लेकर वहाँ पर आता है, यानी कि यहाँ पर टोगो ने अपना काम कर दिया था। उसने सपाला को चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि टोगो की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब सबके सब अंदर जाते हैं, क्योंकि टोगो बहुत ही ज्यादा बेहाल होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर एड नाम का एक आदमी था, जिसको सपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस आउटपोस्ट पर पहुंचकर उस मेडिसिन को ले ले और जल्दी से उस मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए, जहाँ पर बच्चे बीमार हैं। रात को सबके सब रेस्ट करते हैं। इसके बाद सुबह को वो आदमी वो मेडिसिन लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वो नॉर्म सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुँच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफर तय कर बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया है। अब रिपोर्टर को ये लग रहा था शायद यही आदमी अपनी टीम के साथ वापस आया है और अब वो रिपोर्टर सपाला के बजाय उस आदमी का नाम अपनी न्यूज में छाप देता है। सपाला की वाइफ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। दूसरी तरफ टोगो भी काफी हद तक रिकवर हो जाता है। अब सपाला अपने डॉग्स के साथ नॉर्म सिटी पहुंच जाता है। वहाँ पर सपाला और टोगो को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं पर एक बच्ची भी आती है। वो टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। तो सपाला इसकी ये बात सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है। तब उसकी वाइफ उसके पीछे
जाती है वो अपनी वाइफ से कहता है कि टोगो की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोगो 12 साल का था और उसे मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और भी था जो ये काम कर पाता। सपाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो ये जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी ये काम ना कर पाता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सपाला दोबारा से अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा था। अब टोगो जब ये देखता है तो वो भी बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता था, वो घर में नहीं रुकना चाहता था। अब सपाला इस बात को समझ आता है कि वो स्लाइड्स को नहीं खींचना चाहता था, बल्कि वो तो सपाला के साथ टाइम गुजारना चाहता था। अब थोड़े वक्त के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता था। 2 साल के बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहाँ पर बहुत सारे मेजर्स लेने आया करते थे। इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम दिया गया था, वो था सपाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो गई। उसके बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेन करता था, लेकिन टोगो तो उसके सिटी में बहुत ज्यादा फेमस डॉग था। तो ये थी टोगो की स्टोरी। हम देखते हैं कि टोगो ने इस स्टोरी में ये प्रूव किया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।